जिस इंडस्ट्री में आए हो ना, चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन, उनसे दुश्मनी मत निकालना। मुझे पता है पैसा आने के बाद, लेवल आने के बाद ईगो आता है, और मैं खास करके सीनियर लीडरों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये स्टार, सुपरस्टार, स्मार्ट, ये उतने मैच्योर नहीं होते। गलती करते हैं लोग। हमें भी बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा बोला, लेकिन मुझे आज तक किसी पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है। आपके डाउनलाइन कितनी भी गलती करें, उनको माफ़ करो और उनके लिए अच्छा सोचो। अगर वो तुम्हें गाली भी दे देता है तब भी उसके लिए अच्छा सोचो। अरे एक ऋषि की कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि साधु स्नान करने जाता है और देखता है कि एक बिच्छू बहाव के साथ बहते हुए आ रहा था। वो ऋषि मुनि उस बिच्छू को उठाते हैं, फिर वो छूट के बहने लगता है, फिर उठाते हैं, फिर लेके बढ़ते हैं किनारे तक, फिर डंक मारता है, फिर छूट के बहने लगता है, फिर उठाते हैं। और ऐसे करते करते उस बिच्छू ने उनके हाथों को लहूलुहान कर दिया था। उनके हाथ में डंक पॉइजन आ चुके थे। अब बाहर निकल कर वो बिच्छू को किनारे पे छोड़ दिया, और जितने भी वहाँ पे भक्त थे उन्होंने कहा कि बाबा, आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वैसे भी सबसे पहले अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त, ये जानवर है। जब मैंने इसको उठाया तो इसको यही महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो इसने डंक मार दिया। और ये जानवर होके अपना काम नहीं छोड़ रहा है, डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो इंसान होके मेरा काम था लोगों को बचाना। मैं इसको वहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ। वो टीम अभी मैच्योर नहीं है। लोग गलतियाँ करते हैं, कई बार लोग उल्टी सीधी बोल भी देते हैं, लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए सीनियर लीडर, जिस जगह हम बैठे हैं, यह हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने डाउनलाइनों को समझाते रहें। समझाते समझाते जो समझेगा वो डायमंड बन जाएगा, और जो मोट बुद्धि का होगा, जो नहीं समझना चाहेगा, वो धीरे धीरे क्विट कर जाएगा। और वैसे भी अपना काम समझाना है। किसी की कैरियर हमारे किसी एक्टिविटी के वजह से ख़राब ना हो। बस दिमाग में एक ही चीज़ रखो, सारे स्टूडेंट, अपना काम है डाउनलाइनों को समझाना। कभी भी आपका डाउनलाइन कितनी भी बड़ी गलती कर दे, खुंदस मत निकालो प्लीज़। कभी खुंदस मत निकालो, कभी उनसे दुष्व्यवहार मत करो, कभी दुश्मनी जैसा व्यवहार मत करो। माफ़ करो और लगातार काम करते जाओ, क्योंकि हमारा रिलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन है। यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशन है। आपको रिश्तेदारी थोड़ी ना निभानी है किसी के घर पे जाके कि भैया हम रिश्तेदार बनेंगे। कोई आपसे टेढ़ा बोलता है, ठीक है, आप अपना फ़र्ज करते रहो, उसको बताते रहो ट्रेनिंग कब है, मीटिंग कब है, वहाँ जाओ, जाके कुछ एक्टिविटी करके आओ। कभी ना कभी नालायक को समझ में आ ही जाएगा कि अपलाइन जो बोलता है मेरे फ़ायदे के लिए बोलता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा झुक जाएगा, और ना भी झुके तो अपना क्या जाता है, अपना काम है काम करना। अगर कोई अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपलाइन से बात अच्छे से नहीं करता है, तो इसमें अपलाइन का क्या लॉस? कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। मेरे भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो लोग डायमंड बन चुके हैं, उन्हें कोई रूबी अचीवर रिसीव करने जाने वाला था, वो आया ही नहीं। वो लोग कभी ईगो नहीं करते, वो गाड़ी बुक करके चले जाते हैं, होटल में जाके वेट करते हैं। फिर जब फ़ोन आता है, गुरुजी कहाँ हैं, वो बोलते हैं कि हम होटल आ गए। तो वो उनसे बोलता है सॉरी। वो बोलते हैं सॉरी की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि ऐसा हो जाता है। एक बार ऐसा किया, अगले बार से 1 घंटा पहले आकर बैठा है। तो दुश्मनी क्यों निकालना? समझ में आ रहा है? अगर बड़ा काम करना है तो याद रखना, हम बड़ा बनेंगे जब हम एक रहेंगे। हम बड़ा बनेंगे जब हम एक रहेंगे। जिस दिन हमारी जुबान 2 चलने लगेगी, एक इधर एक उधर, उसी जगह से बड़ा बनने का सिस्टम खत्म हो जाता है। अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। समझ में आ रहा है? यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर घर में होता है,
हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होता, होता नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? अगले दिन तू अलग मैं अलग, हाँ, मारपीट करके भी अगले दिन साथ में हो जाते हो। होते हो नहीं होते हो? आपके बच्चे गलती नहीं करते क्या? तो क्या करते हो? घर से निकाल देते हो, दो चार थप्पड़ मारते हो, उसके बाद फिर पुचकार के ले आते हो। करते हो कि नहीं करते हो? माँ बाप भी कई बार ऐसा काम कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो क्या करते हैं? माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं क्या? क्या करते हैं? इग्नोर मारते हैं और लास्ट में फिर एक हो जाते हैं। यस और नो? वहाँ अपना रिश्ता है इसीलिए एक हो जाते हैं, यहाँ बिजनेस का रिश्ता है इसीलिए नहीं एक होते। यही फर्क है। जिस दिन एक होने लग गए, एक दूसरे की गलतियों को माफ करने लग गए। खैर, अपलाइन भी इंसान है, गलती सबसे होती है। डाउनलाइन भी इंसान है, अपलाइन से भी हो जाता है गलती, डाउनलाइन से भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन ये संसार एक हो जाएगी, रिस्पेक्ट की, प्यार की, यूनिटी की, आपका बिजनेस दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर काम करवाना है तो अपने अपलाइन से तनतना के नहीं, प्यार से करवाने की आदत डालो। मेरा अगर अपलाइन मुझे ना टाइम देना तो पहले तो मैं फ़ोन करता रहूँगा, कब तक? जब तक फ़ोन ना उठा ले अपलाइन। 20 बार फ़ोन करूँगा, 50 बार फ़ोन करूँगा, और जैसे ही फ़ोन उठाए अपलाइन, मैं बड़े प्यार से बात करूँगा। गुरुजी नमस्कार, लगता है मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? आप मुझसे नाराज़ चल रहे हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगा है भाड़ में जा, देख लेंगे। मुझे पता है अपलाइन इज द लाइफ लाइन, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा अगर आपकी जगह पे रहूँगा? मैं तब तक फ़ोन करूँगा जब तक उठा ना ले। परेशान होकर फ़ोन उठाएगा, और जब उठाएगा तो बड़े प्यार से बात करेंगे। हाँ गुरुजी, लगता है मेरे से कुछ गलती हो गई। सर, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर, मुझे आपका टाइम चाहिए था, एक टाइम मुझे भी मिल जाता, मेरा भी कल्याण हो जाता। मुझे बताओ कौन सा ऐसा अपलाइन है जो टाइम नहीं देगा? देगा नहीं देगा? अपने को मतलब किससे है? धंधे से ना? यह सर नो। हाँ सर, मेरी गलती थोड़ी थी। अरे मेरी भी गलती नहीं थी, फिर भी मैं होशियार हूँ, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि मुझे मेरा धंधा निकलवाना है। यस आर नो? झुकने से अगर तरक्की हो ना तो झुक के रहना चाहिए, क्योंकि फलों से लदी हुई डालियां हमेशा झुकी रहती हैं। समझ में आ रहा है? बोलते हैं सहज बनो ऐसा कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठने में कंफर्टेबल महसूस करे, और बड़ा बनो इतना कि किसी की औकात ना हो तुम्हारे सामने बैठने की। औकात हम अपने खुद नहीं बनाते, हमारी औकात लोग बनाते हैं। अगर मैं बड़ा हूं, ये आप खुद बोल रहे हैं, तो आपसे नीचा इंसान दुनिया में कोई नहीं। आप बड़े हो, ये बात आप नहीं, पूरा समाज और दुनिया बोलनी चाहिए डंके की चोट पे। यस और नो? मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अपने रैंक का धवस नहीं दिखाया। जो मेरे गुरु थे वो डायमंड थे, वो बोलते थे कि मैंने अपने लेवल का कभी धौस नहीं दिखाया कि मैं डायमंड हूँ, मैं 20 लोगों की ट्रेनिंग में किया जाऊँ। अरे तुम बोलो तो सही, मैं आऊँगा। अगर मुझे आज ज़रूरत पड़े कि फील्ड में जाके 1 बाय 1 प्लान करने को, और मेरे सिवाय वहाँ कोई लीडर नहीं है, तो मैं जाऊँगा। बाय नॉट? मैं डायमंड हूँ, फिर भी मैं 1 बाय 1 प्लान किया हूँ। जब मैं बन गया था डायमंड तो मेरी एक टीम थी जो दूसरी कंपनी में भाग गई। 10-12 सिल्वर थे, दूसरी कंपनी में भाग गए, और वो कहीं मीटिंग पे गए थे। तो उनके पास कॉल गया, बोला गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वो सफ़ायर था। अब जिस सफ़ायर के 10-12 सिल्वर भाग जाएं वो तो बर्बाद ही हो जाएगा। बोला गुरुजी मेरे 10-12 थे, वो चुपके चुपके कितना प्लानिंग कर लिए, भाग गए। तो उन्होंने बोला अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। कैसे दिक्कत नहीं, कैसे टेंशन नहीं? मेरी तो यहाँ नींद उड़ी हुई है। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अपलाइन खड़ा है तो काहे को टेंशन? तो अगली बार वो वापस आए और उसमें से एक को पकड़ा और बोले क्या प्रॉब्लम है, क्यों भाग रहे हो? तो बोला चेक नहीं बनता। कोई बात नहीं, चेक बनवा देंगे।
तब तो रहेगा। बोला हाँ रहेंगे, तब तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चल लोगों से मिलवा, कहाँ है तेरे लोग। तो उनके पास एक पैशन प्रो था, तो उन्होंने पैशन प्रो को साफ किया और उसके बाद बोले कि चल मैं ग्राउंड में चलता हूँ। तो उसने बोला कि आप चलेंगे ग्राउंड में। तो उसने बोला कि आप तो डायमंड है, आप चलेंगे ग्राउंड में। तो बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे, तेरे को अप्लायंस से प्रॉब्लम है ना, मैं चलता हूँ तेरे साथ। बोला सर आप तो किसी को मत बताना कि मैं डायमंड हूँ, कोई पंगा ही नहीं होगा, मैं टेस्ट में नहीं बताऊंगा, लॉयड में नहीं बताऊंगा। बोला ठीक है। अब मिलवाया उसने, और उसने करीब एक सप्ताह में 30-40 लोगों से मिलवा दिया। 15 दिन के अंदर 60-70 लोगों से मिलवा दिया। और उसकी जो 15 दिन की कमाई थी मेरे दोस्त, लगभग 72,000 रुपए की थी। मैंने 1 बाई 1 प्लान किया, 1 बाई 1 एक एक से मिला, एक एक की मीटिंग की, प्लान किया, फॉलोअप किया, फिर डीडी जमा किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रैंक पे हैं, किसी भी रैंक पे अगर आपको कुछ करने की जरूरत पड़े तो करना जरूर। और याद रहे, कोई जूनियर लीडर अगर बोल दे कि गुरुजी एक बार सिर्फ आ जाइए हमारे यहाँ, तो मत पूछना कि मंच है, माइक है कि नहीं। अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो चले जाना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जाने का आने का भाड़ा खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो किसी से मिलवाएगा नहीं। ऐसा ही होता ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग बुलवा के मिलवाते ही नहीं। उस बंदे का विश्वास इतना बड़ा हो जाएगा ना, जब वहां से आप लौट कर आओगे वो धंधा कर जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि अब मेरे पीछे एक बाप खड़ा है।